ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता को बढ़ाते हुए नए शुल्क के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। बड़ी संख्या में व्यापारी कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता और इसके मापदंड टैक्स को लेकर अपना विरोध जताया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि हाल ही में नगर निगम स्तर पर व्यापारी वर्ग पर ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य करने तथा क्षेत्रफल के आधार पर नए शुल्क लागू किए जाने के संकेत मिले हैं, जिससे संपूर्ण व्यापारिक वर्ग में असंतोष और चिंता व्याप्त है। इन परिस्थितियों में नए ट्रेड लाइसेंस शुल्क दुकान के क्षेत्रफल पर भी आधारित अतिरिक्त शुल्क और अन्य प्रस्तावित शुल्क के छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस को लेकर व्यापारी संगठन, प्रमुख व्यवसायियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने इस प्रस्तावित नीति को लेकर चिंता जताई है। बड़ी संख्या में व्यापारी इस नई नीति को लेकर प्रदेश की सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष कमलेश वैद ने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, जिसमें सभी व्यापारियों को टैक्स देना होगा। इसमें 2 मापदंड रखा गया है, जिसमें सड़क की 7.5 मीटर से भी अधिक और कम चौड़ाई को लेकर दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा है कि पहले ही व्यापारियों के द्वारा निगम में 4-5 प्रकार के टैक्स दिए जा रहे हैं। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जो भी ट्रेड लाइसेंस के रूप में हमारे सामने आया है, उसमें इन्होंने 2 क्राइटेरिया रखा है, क्षेत्रफल के आधार पे है। अब मान लो जिसकी शॉप 500 फीट है उसको ठीक है 7-8 में चल जाएगा, और जिसकी 20,000 फुट का गोदाम हो कैसे करेगा। मान लो फर्नीचर शॉप हो गई, किराना दुकान का गोदाम हो गया। अब इसमें पहली बात तो व्यापारियों को संज्ञान में नहीं लिया गया, व्यापारी नॉलेज में डालना चाहिए। अगर व्यापारी कोई अधिभार बना रहा है, उनको एक विश्वास में लेके बातचीत करके फिर उसका हल निकल जाए। हमारी यही मांग है कि इसमें पुनर्विचार कर लें, हो सके अगर कुछ तो राहत दे दें तो व्यापारी भी है। ऐसे निगम को ऑलरेडी बहुत टैक्स देते हैं, 4-5 प्रकार पैसा दे ही रहे हैं। अब उसके बाद यह नया अधिभार आपने दे दिया, वो भी संज्ञान में नहीं लिया। तो हमने कलेक्टर महोदय यही आग्रह किया है कि इसमें पुनर्विचार किया जाए और मांगों को सुना जाए।